हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी के स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी वैकेंसी 2025 और 26 के जो आपका फाइनेंशियल ईयर चला है, इसमें जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सी डिग्री चाहिए और किस तरह से आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये आपकी ऑफिशियल आपकी नोटिफिकेशन है जो आपके HPRCA.HP.Government.in की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। तो आपका इसमें क्या क्या आपको बताया गया है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले आपका बोला गया कि ओपनिंग डेट कब से कब तक रहेगी आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की ORA की। तो वो 30/5/2025 से शुरू हो रही है और 3/7/2025 टिल 11:59 तक आपकी ये रहेगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसके बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो ये आपको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, तो आपको इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो HPRCA की ये वेबसाइट है, इस पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है किस तरह से करना है। हम आगे देखते हैं इसको। तो ये आपको बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो केवल ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। तो जो फीस होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको कुछ, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको बोला गया है कि आपकी 3/7/2025 तक आपकी लास्ट डेट है। तो हाउएवर द डेट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ वैलिडिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट कैंडिडेट, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो ये आपको हो सकता है कि आपको बनाने हैं। तो इनकी क्लोजिंग डेट आपकी कब होगी, जब आपका लास्ट डेट होगा 3/7, तब तक आपको ये भी फिल करने पड़ेंगे। तो आपको ये अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट वगैरह, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, BPL कैटेगरी, तो ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट है बना के रखने हैं और आपको इनका वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट की बात करते हैं कि एज कितनी बताई गई है। तो इसमें मिनिमम एज आपकी बताई गई है 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो आपका इसका रेकॉर्ड जो आपका कब से कब तक कैलकुलेट की जाएगी, 1/1/2025 से आपकी डेट आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको इसके हिसाब से अपनी डेट को देखना है। तो आपकी एज किसके बीच में होनी चाहिए, 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, 45 वर्ष हो। तो इसके बाद आपका क्या बताया गया है कि आपका एक्स सर्विस मैन के लिए आपका रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो और क्या है, जो आपके SC ST और OBC है, इनके लिए भी आपकी कुछ छूट दी गई है। तो आपको बोला गया है, नोट दिया गया है इसी के साथ में आपको, द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पोर्टल बिफोर फिलिंग द ORA। तो जो आपकी ये एप्लीकेशन है, इसको फिल करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको केयरफुली पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, तो जो आपके कैंडिडेट है उनको आपको बताया गया कि आपको याद रखना है, जो आपका क्या है एप्लीकेशन, आपका जो OTR सिस्टम है उसमें आपका क्या बनेगा, एक ID बनेगी, उसको आपको याद रखना है। तो आपका रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन टेस्ट, डाउनलोडिंग नंबर, कॉल लेटर, जो जितनी भी आपकी डिटेल रहेगी, इसको हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, ये तो पता ही होगा आपको कि आपको अपनी ID को याद रखना है। तो दूसरा क्या बोला गया है आपका कि आपको कंप्लीट आपकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है उसको सही सही फिल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि नो अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑनलाइन रहेगा ये सारा का सारा सिस्टम। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट, लास्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी एडवर्टाइज की गई है, उनको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है टाइम के साथ में, आपका जिस तरह से इनको सही लगेगा। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये बताया गया प्रेजेंट नंबर ऑफ़ पोस्ट अप टू 30/9/2025। तो आपको क्या बोला गया है कि जो आपकी फ्रेश रिक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिक्विजिशन अथॉरिटी। तो आपको बोला गया कि जो CBT है वो भी आपका दिया जाएगा। और क्या बोला गया आपको, देयरफॉर और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो आपकी जो कैटेगरी है उसी में आपको अप्लाई करना है। तो ये आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। तो उसकी जो मेरिट बनेगी आपकी, या इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा जो भी,
वो आपका कैटेगरी के हिसाब से होगा। तो आपको ये अच्छे से फिल करना है फॉर्म को। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द रिकमेंडेशन ऑफ आयोग विल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट। जो आपकी आयोग की जो भी आपकी HPRCA की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन होगी वही आपकी वैलिड रहेगी। तो आपका नेक्स्ट क्या बोला गया कि जो आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा तो आपको वेटिंग लिस्ट भी इसमें प्रिपेयर की जाएगी। जैसे आपके मेरिट बनेगी उसके बाद आपका कुछ वेटिंग में रखेंगे कि अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आपके वेटिंग वाले आएंगे उसके बाद। तो इस तरह से आपका ये आपके बता दिया गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि आपकी इसमें पे स्केल कितनी रहेगी। तो आपका अगर मैं डिटेल में पोस्ट की बात करूं तो आपकी जो TGT आर्ट्स है तो इनका जो पोस्ट कोड है 25,001 है। तो और इसमें आपके पास वैकेंसी कितनी है, जनरल के लिए 151 है, EWS के लिए 53, वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5 जनरल में, OBC अनरिजर्व्ड के लिए 67 है, OBC BPL के लिए 16, OBC वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5, SC अनरिजर्व्ड के लिए 81, SC BPL के लिए 17, SC वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 8, ST अनरिजर्व्ड के लिए 17, ST BPL के लिए 5। तो टोटल ये 425 है आपकी आर्ट्स की वैकेंसी, TGT आर्ट्स की। नेक्स्ट इसमें बताया गया है आपका TGT नॉन मेडिकल के लिए। नॉन मेडिकल के लिए टोटल 343 वैकेंसी है, जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 123 है, और EWS के लिए 43, जनरल के लिए वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4, OBC के लिए, OBC में भी अनरिजर्व्ड दिया गया 53 है, OBC BPL में 13, OBC वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 6, SC अनरिजर्व्ड के लिए 66, SC BPL के लिए 13, SC वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5, ST अनरिजर्व्ड के लिए 13, ST BPL के लिए 4 दी गई है आपकी। तो नेक्स्ट आपके TGT मेडिकल आती है, इनकी टोटल वैकेंसीज 169 है। जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 60 वैकेंसी, EWS के लिए 21, जनरल वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2, OBC अनरिजर्व्ड के लिए 28, OBC BPL के लिए 6, OBC वार ऑफ फ्रीडम फाइटर 1, SC अनरिजर्व्ड के लिए 34 वैकेंसी है, SC BPL के लिए 6, SC वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2, ST अनरिजर्व्ड के लिए 6, ST BPL के लिए 3 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपका है TGT मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है। इसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी बात की गई है। तो आपके जो TGT आर्ट्स है उनके लिए क्या रहेगी, BA BCom PG यानी कि मास्टर डिग्री आपकी कोई भी हो तो आपकी फ्रॉम एटलीस्ट 50% होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास आइदर ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका ये 50% रहना ही चाहिए। नेक्स्ट आपके पास बोला गया कि BEd भी आपकी ज़रूरी रहेगी, 2 इयर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE से रिकॉग्नाइज्ड आपकी BEd होनी चाहिए। तो ये आपका बोला गया है। फर्स्ट आपका क्या बोला गया है कि आपकी BA BCom या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG डिग्री होनी चाहिए आपके साथ 50% के साथ। ये सभी के लिए आपका क्राइटेरिया रहेगा। आपके मेडिकल नॉन मेडिकल में क्या रहेगा, BSc, तो आपका साथ में क्या होनी चाहिए, आपकी BEd होनी चाहिए। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। और में क्या दिया गया आपके पास, और आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd MEd आपका डिग्री होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपका और में दिया गया है सीनियर सेकेंडरी 10+2 एटलीस्ट 50%, 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो अभी आपकी इस तरह का आपका सिस्टम अभी लागू नहीं किया गया, इस साल के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर का। तो ये आपका रहेगा इसका क्राइटेरिया। नेक्स्ट आपका और क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके साथ, फर्स्ट तो आपकी डिग्री की बात कर दी गई है। नेक्स्ट आपका दिया गया है टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए HP बॉस के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट मस्ट है मैट्रिकुलेशन एंड 10+2, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली जानकारी। अब उसका 10th और +2 कहाँ से होनी चाहिए,
हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए वो। और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन, जिसके पास बोनाफाइड है वो भी अप्लाइड कर सकता है। कि कोई जिसने 10th और +2 कहीं और से की है, जैसे पंजाब से की है, बट उसके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है हिमाचल का, तो वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि आपके डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, तो ये आपको बोला गया कि कस्टम की यहाँ की आपकी जानकारी होनी चाहिए आपको, तो ये आपका बताया गया है इसमें। तो आपको इसमें और भी नोट करके बताया गया कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेजुएशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज हु हैड ऑलरेडी टेकन एडमिशन टू द बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रायर टू 2011 से पहले। जो आपकी ये मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया ये 2011 के बाद रखा गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। नेक्स्ट आपको बोला गया है रिलैक्सेशन अप टू 5%, जिसके पास आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आल्सो इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके टेट में है, बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD कैटेगरीज। तो ये आपकी इसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आपका क्या बोला गया, नोट 3 करके लिखा गया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन B.Ed कोर्स on the basis of MA MSc with at least 50% shall only be considered for the post of TGT। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास TGT में भी आपका BSc सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, तो ये नोट सेम ही रहेंगे सबके लिए। तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे कि किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और ये हाफ मार्क्स के होंगे। ये याद रखेंगे, 200 क्वेश्चन MCQ आएंगे, MCQ, तो ये हाफ मार्क्स के रहेंगे। तो आपके पास बोला गया है कि जिसमें से आपके सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट के होंगे वो कितने होंगे, जिस सब्जेक्ट के आप हो, जैसे कोई मेडिकल का, नॉन मेडिकल का है तो उसके आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसमें से आपके 140 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, 7 क्वेश्चन इसके रहेंगे। तो ये आपको बता दिया गया है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 140 आपके सब्जेक्ट से होंगे, बाकी आपके करंट अफेयर HP की GK, जो अदर GK है, स्टैटिक GK, उससे आपके आएंगे 60 क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट आपके बोला गया कि एज, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम अनदर वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि आपका फ़ीस कितनी रहेगी। आपका मोड ऑफ, जो आपका फ़ीस होगा वो भी ऑनलाइन होगा, आपको एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही भरने हैं। तो आपका जो जनरल कैटेगरी है, AEWS है, एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, तो इनके लिए आपकी 400 रहेगी। तो नेक्स्ट आपके जनरल BPL, SC ST OBC इंक्लूडिंग SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए आपकी 325 फीस रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आपको रिजेक्शन के बारे में बताया गया कि आपका अगर आप फॉर्म पूरी तरह से फिल नहीं करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन थी इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट थी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, OTR को किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है फिल। तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।